श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कार्तिक मास में तुलसी जी की कहानी आज मैं लेकर के आई हूँ। एक बुढ़िया माता की कहानी। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का महत्व तो क्या है, जिसके बारे में इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझेंगे। तुलसी माता का क्या विधान है, तुलसी पूजन का क्या महत्व है कार्तिक महीने में। हिंदी महीनों में कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में यानी कि कार्तिक मास में ही तुलसी जी का विवाह भी कराया गया था। दोस्तों, माना जाता है कि जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सिंचाई करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और सेवा किया करती थी। और जब भी वह तुलसी जी का पूजा करने जाती तब प्रतिदिन एक ही बात तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरी बीड़वा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रात दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन कृष्णा का कंधा दे। दोस्तों, प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा करती और यही सारी बातें बोलती। ये सारी बातें को सुन माता तुलसी बहुत चिंतित थी और माता तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी। दोस्तों, तब माता तुलसी को सूखते देख भगवान नारायण ने पूछा, हे देवी तुलसी, आप किस कारण, चिंता के कारण दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हैं? इसका क्या कारण है? आपकी चिंता का क्या कारण है हे देवी तुलसी? दोस्तों, तब माता तुलसी बोली, मेरे मन की मत पूछिए नारायण। तब भगवान ने कहा, देवी तुलसी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? कृपा कर अपनी चिंता का कारण बताएं देवी। तब देवी तुलसी कहती हैं कि एक बूढ़ी माता प्रतिदिन मेरी पूजा करती हैं और प्रतिदिन एक ही बात बोलती हैं। मैं उनकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है, यही आपकी चिंता का कारण है। तब भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं खुद कांधा देने जाऊंगा, तब बुढ़िया माई से यह बात कह देना। दोस्तों, कुछ दिन बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। तब बुढ़िया माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। दोस्तों, तब सब लोग बोलने लगे, यह बुढ़िया माई तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं की, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? दोस्तों, तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोलने लगे, एक बुढ़िया माई का देहांत हो गया है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। दोस्तों, तब भगवान नारायण जो एक ब्राह्मण के वेश में थे वो कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, हटो आप लोग, फिर यह 36 जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहे कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झांझर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें को सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान
अपने कांधों पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ से चले गए। दोस्तों, आप सभी माता तुलसी से कार्तिक मास में यही निवेदन करें कि हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। जय माता तुलसी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।